नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी जिनमें हम खुद को लिखते हैं और बयां करते हैं। कभी कभी हम उन कहानियों के माध्यम से अपने सपने जो आशाओं से भरे होते हैं उन्हें अपने लिखित पात्रों के माध्यम से जीते हैं, या वो दर्द जो हम महसूस करते हैं उन्हें कलमबद्ध करके आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मांग, जो मेरी स्वरचित कहानी है। पार्श्व में मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। यशी पर उस ध्वनि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो उस कमरे के सन्नाटे से मिलकर एकाकार होता प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में शून्यता साफ दिखाई दे रही थी। उसके होठ कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद शब्द उसकी भावनाओं को बयां करने में असमर्थ थे। उस कमरे में लगी उसकी और अवी की तस्वीर भी शायद उस कमरे की निस्तब्धता को कम नहीं कर पा रही थी। मंत्रोच्चारण का स्वर धीरे धीरे और तीव्र होता जा रहा था। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र और उसकी मांग में चमकता सिंदूर भी उसके निष्प्राण चेहरे में की आभा को वापस लाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। उसकी आंखें लगातार शून्य को निहार रही थी। अभी बार बार प्रयास कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उसका हर प्रयास वहाँ से निकलने में असफल प्रतीत हो रहा था। वो जाकर कमरे का दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न करता है ताकि वो उस जगह से बाहर जा सके। वो दरवाजे के हैंडल को जोर से खींचने का प्रयास करता है, पर सब व्यर्थ। दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। इधर यशी का दायां हाथ धीरे से अपने बाएं हाथ में पहनी चूड़ियों की ओर बढ़ता है और वो एक एक करके अपनी चूड़ियां उतारकर ज़मीन पर रख देती है। अभी का दरवाज़ा थोड़ा खुलता है। वो प्रयास करता है कि दरवाज़ा पूरा खुले। वो जोर लगाता है। इधर यशी का हाथ यंत्रवत अपनी अंगूठी की तरफ बढ़ता है। अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर ज़मीन पर आवाज़ करती हुई गिरती है। अवी के प्रयास से दरवाज़ा थोड़ा और खुलता है, लेकिन वो उसका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। यशी के हाथ यंत्रवत अपनी गले में मंगलसूत्र को उतारने के लिए बढ़ते हैं। वो अपना मंगलसूत्र उतार कर रख देती है। इधर अवी उस अधखुले दरवाजे से बाहर जाने का प्रयास करता है, लेकिन व्यर्थ। वो तो बाहर जा ही नहीं पाता। उसके चेहरे का दर्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो लगातार बाहर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं कुछ था जो उसे रोक रहा था। वो बहुत विवशता के साथ उस दरवाजे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ये विवशता साफ झलक रही थी। यशी सारे गहनों को एक तरफ हटा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बंधनों से किसी को आज़ादी दे रही हो। अचानक यशी का हाथ अपने माथे पर लगे सिंदूर की ओर बढ़ता है और वो मांग पर लगे सिंदूर को ऐसे पोंछती है मानो वो किसी को इस बंधन से आज़ाद कर रही हो और कह रही हो, जाओ तुम मुक्त हो गए। और दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ खुल जाता है। अवी के चेहरे पर एक शांति और संतोष की झलक दिखाई देती है और वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बाहर चला जाता है। यशी की निगाहें शून्य से हटकर अपने पति अवी की मृतदेह पर केंद्रित हो जाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे थे त्रिशला मिश्रा की आवाज़ में कहानी मांग। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।